नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पेंट्री में 26 दिसंबर को सतनामी समाज के 2 युवकों को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर समाज के लोगों ने नवागढ़ थाने का घेराव किया। तस्वीरें देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि स्पष्ट सबूत और पीड़ितों के बयान होने के बावजूद आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है और आरोपी पक्ष द्वारा पीड़ितों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। सतनामी समाज ने तत्काल निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ में पीड़ित पक्ष की सुरक्षा की मांग की और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। भारी संख्या में मौजूद लोगों के बीच पुलिस ने हालात को शांत बनाए रखने की अपील की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पेंट्री के हमारे सतानी समाज के बच्चों को जो है 2-3 घंटे तक बंधक बनाकर रस्सी में बांधकर ये जो दीदी है उनकी माँ है वो बता रही कि उनको बिना कपड़े का उसको ज़मीन से घसीटते हुए ले गए, फिर उसको 2 घंटे तक बंधक बनाकर बुरी तरीके से मारे हैं। उनका पूरा पसली वगैरह हड्डी वगैरह सब टूट गया है। बच्चे लोग जो है अभी भी खतरनाक स्थिति में है, लेकिन फिर भी इतना और वो धमकी दे रहा है खुलेआम। फिर भी उनका जो है 1-1.5 महीना हो गया उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो उनका गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि वो समाज के लिए खतरा है जिसको शासन प्रशासन जो है ना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इनको सीरियसली लेना चाहिए, कहीं हो ना कि ये कहीं और अपनी घटना घटने की संभावना है। हमारी मांग यही है कि जो आरोपी है उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, साथ ही आरोपियों को संरक्षण देना बंद करें, सतनामी समाज के साथ अन्याय अत्याचार करना बंद करें। हर बार सतनामी समाज के साथ ही अन्याय अत्याचार करते ही आ रहे हैं और कर ही रहे हैं। और मैं बताना देना चाह रहा हूँ, ये नवागढ़ क्षेत्र संवेदनशील इलाका है, साथ ही अनुसूचित जाति विधायक और मंत्री हैं, उसके बावजूद ये स्थिति बनी। अंबिकापुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर महिला और बाल विकास विभाग जिला सरगुजा के द्वारा राजमोहिनी देवी भवन में मेधावी बिटिया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मंजूषा भगत मुख्य अतिथि रही, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह ने अध्यक्षता की और कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वक्ताओं ने बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया और कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही है, तो वहीं सम्मान पाकर के बालिकाओं और उनके अभिभावकों में खास उत्साह भी देखने को मिला। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। सबसे पहले तो बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस शुभ अवसर पर महिला बाल विकास द्वारा सम्मान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 12वीं और 9वीं कक्षा में अध्ययनरत पढ़ने वाले बच्चियों को सम्मान किया जाएगा। कुछ शासन की योजना है, उसके तहत कुछ छोटी मोटी राशियाँ उनको आज दिया जाएगा। इसी के तहत ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाते हैं और इस साल आज के दिवस को मेधावी बिटिया सम्मान दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसके तहत बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग आज 12वीं और 10वीं में जिले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त बालिकाओं को यहाँ मंच के माध्यम से हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। शासन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त बालिका को 7,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त बालिका को 5,000 रुपये एवं तृतीय वरीयता प्राप्त बालिका को 3,000 रुपये चेक के माध्यम से सम्मानित करें। और चलिए अब बात एमपी की, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 जनवरी 2026 को भोपाल में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सशुल्क वृद्धाश्रम संध्या छाया का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को डिजिटल माध्यम से 327 करोड़ रुपए का सीधे अंतरण किया, जिसे पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय स्पर्श मेला 2026 के विजेताओं को भी सम्मानित किया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मंच देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। वृद्धाश्रम स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास और देखभाल की सभी सुविधाओं के साथ में बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का भरोसा भी देता है।
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री यानी कि नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। कोई कनेक्शन बचने वाले नहीं है, बस संलिप्तता एक बार प्रमाणित हो जाए कोई नहीं बचेगा। असलम चमड़ा रिमांड पे है, लगता है सच्चाई कबूलेगा। अब ये बातें सब जांच का विषय है, ये मैं नहीं कह सकता है। जांच में आनी चाहिए, उसके बयान में आनी चाहिए, एसआईटी उसको इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, तो ये सब चीजें एक बार आ जाने दीजिए सब। विभाग में आगामी समय में बजट आने वाला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर आने वाले समय में बजट में दावोस के परिप्रेक्ष्य में किसान कल्याण वर्ष सहित 2 रोजगार वर्ष में सभी प्रकार का लाभ मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, खास करके दावोस में हमारा बहुत सफल दौरा रहा और आने वाला बजट इन सारी बातों। और अब बात भोपाल की। संत अपमान के विरोध में कांग्रेस का उपवास, रोशनपुरा चौराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है। शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान पर उबली कांग्रेस। धर्म सनातन मूल्यों की रक्षा के नाम पर कांग्रेस का विरोध। उपवास प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। शिष्यों की चोटी काटे जाने का ये मामला है। जीतू पटवारी का बयान आया, जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो कांग्रेस का उपवास यहां पर देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन है रोशनपुरा चौराहे को लेकर के। शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पर भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद में ये उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी, सूरत बदलेगी और अब आने वाले टाइम में अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चोटी कटने का ये पूरा मामला है। संत अपमान के विरोध में कांग्रेस का उपवास प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और आज चारों तरफ इसी मुद्दे की लगातार चर्चा भी हो रही है। और अब बात पिछोर की। विधानसभा क्षेत्र पिछोर में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने बड़ी पहल करते हुए शुक्रवार को विधायक निधि से 61 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए 33 पानी के टैंकर को हरी झंडी दिखाकर ग्राम पंचायतों के लिए रवाना किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। डाक बंगला से शुरू हुआ टैंकरों का काफिला कृषि उपज मंडी पहुंचा, जहां पर विधायक ने ग्राम सचिवों को टैंकर की चाबियां सौंपी। इस मौके पर विधायक लोधी ने कहा उनका लक्ष्य क्षेत्र की सभी 136 ग्राम पंचायतों को टैंकर सुविधा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 15 टैंकर दिए जा चुके हैं और जल्दी 50 नए टैंकर का प्रस्ताव भी स्वीकृत होने वाला है। बड़ी पंचायतों में आबादी को ध्यान में रखते हुए 2-2 टैंकर उपलब्ध कराने की योजना है और हरी झंडी दिखा करके यहां पर टैंकर को रवाना किया विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने। विधायक निधि की एक्सप्रेस निकाली गई है और आज हम जनाब भाई साहब बैठे हुए थे। इन्होंने कहा हम पूरे लोगों को ग्रामीण क्षेत्र को मालूम होना चाहिए कि कितने टैंकर बच रहे हैं। हमने ये तय किया कि कोई भी पंचायत हम नहीं छोड़ेंगे जिसमें हम टैंकर न भेज दें। एक भी पंचायत नहीं छोड़ेंगे। अगर बड़ी पंचायत है तो उसमें 2 देंगे हम। ऐसी हमें पानी की अभी से ही हमने ये पानी की समस्या पूर्ण करने के लिए आने वाली गर्मियों में किसी की पानी की समस्या न रहेगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अभी लगभग कितने टैंकर वितरित किए गए हैं? अभी 33 टैंकर वितरित किए गए हैं, आगामी 50 और आ रहे हैं। और अब बात एमपी के सिवनी की। बसंत पंचमी के पावन मौके पर सिवनी के लखनादौन जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम आदेगांव में शासन के निर्देशानुसार आनंद उत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत आदेगांव और ग्राम पंचायत बिछुआ की संयुक्त पहल से यह आयोजन पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल आदेगांव के खेल मैदान में हुआ। आनंद उत्सव में हाई स्कूल, सरस्वती हाई स्कूल और बिछुआ पंचायत के विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित वहां के बच्चों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कबड्डी, रस्सी खींच, खो खो, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़ और योग जैसी कई खेल प्रतियोगिताएं रखी गई, जिनमें बच्चों ने जोश और उमंग के साथ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। उत्सव में पंचायत कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और ग्रामवासियों ने भी सहभागिता करके बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और अब बात एमपी के देवास की। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने आज खातेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान कलेक्टर ने ओपीडी लैब, प्रसूति कक्ष और अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने भर्ती प्रसव महिलाओं से सीधे संवाद कर ये पूछा कि इलाज के बदले किसी कर्मचारी ने पैसे की मांग तो नहीं की। मरीजों ने अस्पताल की सुविधाओं और स्टाफ के व्यवहार पर भी संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान एक्सरे मशीन बंद मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई, जिस पर रेडियोलॉजिस्ट ने वोल्टेज समस्या के कारण स्टेबलाइजर खराब होने की जानकारी भी दी। कलेक्टर ने इसे तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि दानदाताओं की मदद से अस्पताल को जल्द नई एम्बुलेंस और सोनोग्राफी की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। व्यवस्थाएं बेहतर मिलने पर कलेक्टर ने फीडबैक रजिस्टर में प्रशंसा भी दर्ज की है। और अब बात एमपी के पिछोर की तहसील में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आई है। वार्ड 4 की संकट मोचन कॉलोनी के करीब 3000 निवासी पिछले 15 सालों से बिजली के खंभों और स्थायी कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। बिजली सुविधा नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को हो रही है। होगा तो आपको बता दें कि किस तरह से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यहां पर विरोध भी किया गया है। कनेक्शन का इंतजार ये तमाम लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। की समस्या है, कम से कम हम 10-15 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, मानिए यहाँ पिछोर के अंदर, और हमें लाइट उपलब्ध नहीं हो पा रही। कम से कम 3 या 4 किलोमीटर की दूरियां पे हम पूरी कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं। 3-4 किलोमीटर की लंबी बसियत है, तो हम वहाँ से तार डाले हैं पूरे कॉलोनी वाले लोग भाग। हमें क्या है कि रास्ता में चोर अगर वो तार कपट जाता है, हम विद्युत विभाग प्रबंधक से यही हमारा निवेदन है हमारा कि माननीय खम्मा हमारे वार्ड में गाड़े जाए। हम 2-3 हजार मीटर पूरे कॉलोनी के सब लोग तैयार है। 3000 मीटर लगवाने के लिए हम अपने वार्ड में तैयार है। हम अमरपुर देवरा से आए हैं और पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई खातिर आपके पिछोर में निवास कर रहे हैं, संकट मोचन 4 नंबर वार्ड में। और बच्चे अब बोर्ड के पेपर आ गए, अब बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, उच्च बच्चों के भविष्य खेल रहे ये लोग, और कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है सर। हमारे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी से, बिजली वालों से, ना विधायक जी से, ना सभी लोगों से, कि बच्चों के भविष्य के बारे में खिलवाड़ ना करें और बिजली दी जाए 4 नंबर वार्ड को। बिजली है ही नहीं है साहब, पढ़ने को परेशान है, ना कोई खम्मा है ना कोई कुछ है। कितने लोगों का परिवार? कम से कम 3000 लोगों की आबादी है। मेरी समस्या ये है कि मेरे पिताजी 2018 में मतलब 2017 में खत्म हुए और उन्होंने कनेक्शन 2018 में कर दिया। हाँ, तो मैं इसका मतलब निराकरण जानना चाहता हूँ, मतलब ऐसे कैसे कर दिया कि मतलब पिताजी 6 महीने पहले खत्म हो गए और तो बाद में कनेक्शन कर दिया। मैंने शिकायत की उप महाप्रबंधक से और जेई साहब से, एसडीएम साहब को और माननीय विधायक जी को भी। निराकरण हुआ? अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है, मतलब अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि वो तो हो गया है, मतलब एक योजना चली थी ऐसे, मतलब कोई जानकारी नहीं है। और अभी तक मेरे को आज तक ना कोई बिल आया है। अभी गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो उन्होंने बिल मतलब दे दिया कि